हाय स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्या ज्योमेट्री और क्या स्ट्रक्चर रहने वाला है हमारी वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एसपी के केस में, जब हमारा स्टेरिक नंबर है 2, तो उस केस में हमारे पास ज्योमेट्री के रहने वाले लीनियर के हमारे पास दो बॉन्ड्स बने हैं। एग्जांपल अगर आप देखोगे तो CO2 हमारे पास क्या लीनियर मॉलिक्यूल है विद sp हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं sp2, जब हमारे पास स्टेरिक नंबर है 3, तब हमारी ज्योमेट्री क्या होने वाली है ट्रायगोनल प्लेनर, मतलब कि क्या तीनों के तीनों ही हमारे पास जो साइड वाले एटम्स है वो एक ही प्लेन में होंगे। ठीक है, अगर हमारे पास वहां पे कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो हमारी शेप भी क्या होगी, ट्रायगोनल प्लेनर ही। बट अगर वहां पर एक लोन पेयर आ जाए जैसे कि SO2 के केस में, तो वहां पे शेप हमारी ट्रायगोनल प्लेनर ना होकर बेंट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल की, जिसमें हमारे पास ज्योमेट्री क्या रहेगी, टेट्राहेड्रल विद स्टेरिक नंबर कितना 4 हमारे पास। तो उस केस में अगर कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ज्योमेट्री क्या रहेगी हमारी टेट्राहेड्रल। अगर वहां पे मैं एक लोन पेयर लगा दूं, वहां पर एक बॉन्ड पेयर की जगह एक लोन पेयर आ जाए जैसे कि हमारे अमोनिया में, तो वहां पे शेप क्या हो जाएगी हमारी पिरामिडल। मान लो एक नहीं दो लोन पेयर लगे हैं जैसे हमारे वाटर में, तो वहां पे हमारी शेप क्या हो जाएगी, बेंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इससे आगे जो हमारे पास है, अगर मेरा स्टेरिक नंबर है कितना 5 और ज्योमेट्री है मेरे पास क्या sp3d। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन हमारी कितनी है sp3d विद ट्रायगोनल बायपिरामिडल हमारी ज्योमेट्री। तो उस केस में अगर हमारे पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है जैसे PCl5, तो उसमें तो हमारी शेप भी क्या रहेगी ज्योमेट्री जैसी। ठीक है, क्या ट्रायगोनल बायपिरामिडल। बट अगर वहां पर एक लोन पेयर आ जाए, अगर हम लोन पेयर आ जाए, लोन पेयर कहां पे आएगा हमारी इक्विटल पोजीशन पे, और हमारी शेप तब क्या बन जाएगी, सीसो, जैसे कि क्या है SF4 में। यहीं पे अगर हम बात करें हमारे पास अगर मेरा स्टेरिक नंबर कितना है 5, तो हाइब्रिडेशन क्या होगी sp3d और ज्योमेट्री क्या होगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। उस केस में जैसे अगर PCl5 है जहां पर एक भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तब हमारी शेप क्या हो जाएगी ट्रायगोनल बायपिरामिडल। अगर यहीं पे मैं एक लोन पेयर लगा दूं जैसे SF4 में है, तो वहां पे शेप क्या हो जाएगी मेरी सीसो, और मेरा लोन पेयर कहां पे हमारी इक्विटोरियल पोजीशन पे आ जाएगा। अगर एक और लोन पेयर है, मतलब कि कितने दो लोन पेयर हैं जैसे कि ClF3 में, तो वहां शेप क्या हो जाएगी हमारी टी शेप। अगर 3 हो जाए लोन पेयर, एक और बढ़ गया, तब हमारे पास क्या शेप लीनियर आ जाएगी, तीनों के तीनों लोन पेयर्स मेरे एक्सियल पोजीशन पर आ जाएंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं हमारा स्टेरिक नंबर 6, दैट इज व्हाट ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, जिसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है हमारी sp3d2। तो उस केस में अगर हमारे पास कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है तो ज्योमेट्री क्या होगी SF6 की तरह ऑक्टाहेड्रल। अगर एक लोन पेयर आ जाए हमारे पास, तो वहां पे क्या XeO F4 है जैसे, तो वहां पे हमारे पास शेप क्या हो जाएगी स्क्वायर पिरामिडल। और नेक्स्ट अगर हमारे पास दो लोन पेयर आ जाए जैसे कि XeF4 में, तो वहां हमारे पास शेप क्या हो जाएगी स्क्वायर प्लेनर। एंड फॉर मोर सच डिटेल्स सब्सक्राइब with CUT PG and IIT JAM चैनल।